आज जो है देखिए 16 महाजनपद में एक महाजनपद है मगध, जो सबसे बड़ा महाजनपद है। मगध के बारे में आज जो हम पढ़ेंगे, मगध पर कुल 7 वंश शासन किया था। मगध पर कुल 7 वंश शासन किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण वंश और फिर सातवाहन वंश। 7 वंश टोटल जो है मगध पर शासन किया था। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये बताने की बात नहीं है। अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन उठाएगा, यहाँ से उठाना तय है। जैसे जैन और बौद्ध से क्वेश्चन आता ही है, वेद से आता ही है, तो ये मगध पर जो शासन काल है ये सब आएगा ही, तय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो याद रखिएगा मगध पर कुल 7 जो है वंश शासन किया है, 7 वंश शासन किया है। 7 वंश कौन कौन है देखिए, याद रखिएगा। हसीन मासुक शाह, हसीन मासुक के साथ देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार के जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश। इतिहास देखिए, इतिहास का मेन चीज क्या है जानते, इतिहास जब आप सीखिएगा, इतिहास जब आप पढ़िएगा और समझिएगा उसमें मेन इतिहास ये बताता है कि हमको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि जो गलती इतिहासकार जो लोग पहले किए हैं उसी से सीख के हमको आगे गलती नहीं करना। इतिहास यही सिखा रहा है। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी आपको बताता है कि आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, नहीं आप किसी के साथ गलत कैसे जीवन जिया जा सकता है। इतिहास हमें यह बताता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो क्या किए और कौन कौन वो गलती की और कौन कौन सही किए, हम भी उस सही मार्गदर्शन पर चल रहे। समझे, इतिहास यही है। जब आप इतिहास पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा आदर अनादर। जैसे कल के क्लास में एक टॉपिक उठा था ना, गांधी युग। जब गांधी जी के बारे में पढ़िएगा तो कोई सा एग्जाम में नहीं जहाँ गांधी जी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक, पूछता है। और हमेशा याद रखिएगा हम आप वो गांधी जी बन नहीं सकते, संभव ही अब नहीं है, समझे। और रहा अच्छा बुरा तो भगवानों को लोग बोलता है, समझे। गांधी युग जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक में वो इस देश के लिए क्या किए थे। बिना पढ़े कैसे, जैसे आप यहाँ पढ़ने आए तब ना आपको जाकर पता चला कि भाई यहाँ कुछ और बात है। ऐसे आप जब नहीं आते होंगे तो बहुत अच्छा भी बोलता होगा, बहुत खराब भी बोलता होगा, बहुत कहता होगा ऐसी चल रहा है, 100 बात होता है। लेकिन जब जाने आए तब ना पता चला, वही है गांधी युग। गांधी युग के बारे में जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा नहीं गांधी जी वास्तविक में क्या थे, उनके जैसा बनना हमारे आपके लिए संभव नहीं है। देखिए मगध पर कुल 7 वंश शासन किया है, याद रखिएगा ट्रिक से। हसीन मासुक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश। अब देखिए इसमें क्या ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि पूछ लेगा कि नंद वंश के बाद मगध पर कौन वंश शासन किया था। क्वेश्चन अगर आपको ये पूरा याद नहीं है तो आपसे बनेगा नहीं। तो नंद वंश के कौन बाद क्या था, मौर्य वंश। अब मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण वंश, और कण वंश के बाद सातवाहन। मगध पर कौन ऐसा वंश था जो सबसे पहले शासन किया, हर्यक वंश। देखिए हर्यक वंश का शासन काल कब से कब तक है, 544 से लेके 412 ईसा पूर्व, 544 से 412 ईसा पूर्व। और शिशुनाग वंश का देखें तो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का 412 से लेकर 344, मतलब जहां इसका अंत हुआ उसी के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ। फिर शिशुनाग वंश का 344 में अंत हुआ, उसके बाद नंद वंश का उदय हुआ, महापदम नंद बने, नंद वंश के संस्थापक। फिर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, घनानंद को मार के फिर मौर्य वंश की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य, कब, 322 ईसा पूर्व में। फिर मौर्य वंश का जो है क्या हुआ, मौर्य वंश का जो है पूरी तरह से अंत जो हो गया 185 ईसा पूर्व में, ठीक। उसके बाद उदय किसका हुआ, शुंग वंश का। फिर शुंग वंश का अंत कब हो गया, 73 ईसा पूर्व में, तब कण वंश का उदय। मतलब आप ये समझ लीजिए फिर सातवाहन वंश का हुआ 30 ईसा पूर्व से। ये ऐसा है कि एक जो वंश था उसका लास्ट पीढ़ी को मार के फिर अगला शासक बना और वो अपना वंश नाम रख दिया। जैसे हर्यक वंश का क्या था, 544 में स्थापना किया। 544 में कौन, बिंबिसार।
लेकिन 412 तक चला। 412 के बाद जो है अगला वंश कौन आ गया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जब अंत कब हुआ? 344 में। तब कौन आ गया? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, उसकी मृत्यु, उसको मार दिए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जब उसकी हत्या कर दिया तब ये अपना एक वंश स्थापना किए, कौन? मौर्य वंश। इसका मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंश खत्म हुआ, उसी के स्थान पे दूसरे वंश का उदय हुआ, उस वंश का फिर खत्म हुआ, फिर तीसरे वंश का उदय हुआ। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा और मगध पर कुल 7 वंश शासन कर लिया। कुल 7 वंश। कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। शिशुनाग वंश का आप देखिएगा कार्यकाल कब से कब तक है? 544 से लेकर 412। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 544 से 412। और याद रखिएगा जैसी खत्म हुआ तब आएगा कौन? फिर शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश का खत्म कब हुआ? 412। और 412 में उदय किसका हो गया? शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का उदय कब हुआ? 412। फिर शिशुनाग वंश का अंत कब हो गया? 344 ईसा पूर्व में। जैसी इसका अंत हुआ उसके बाद उदय किसका हुआ? नंद वंश का। 344 में उदय हुआ और फिर इसका अंत कब हो गया? 323। और मौर्य वंश का याद रखिएगा 323 भी बहुत जगह देता है और 322 भी। अब 23 भी रखिएगा तो भी गलत है नहीं, क्योंकि उसका जब अंत होगा उसी समय फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे, जिनके प्रधानमंत्री कौन हुए? विष्णुगुप्त या चाणक्य कह सकते हैं आप। फिर नंद वंश का अंत कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में। और उसी के स्थान पर मौर्य वंश का उदय हुआ। मतलब हर्यक वंश का अंत हुआ तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का अंत हुआ तो नंद वंश, नंद वंश का अंत हुआ तो मौर्य वंश, मौर्य वंश का अंत हुआ तो शुंग वंश, शुंग वंश का अंत हुआ तो कर्ण वंश, और कर्ण वंश का अंत हुआ तो सातवाहन। ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहा। लेकिन याद रखिएगा हर्यक वंश को पितरहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितरहंता वंश। जैसे अभी अगर आप पिता की हत्या करते हैं तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हम पुराण में सुने हैं, समझे, पुराण में कि गौ हत्या से बड़ा पाप इस धरती पर कोई बड़ा पाप नहीं है। अगर आप गाय को काटते हैं या गाय को आप मुस्लिम के यहाँ बेच देते हैं या किसी के यहाँ जो उसको मार देगा, ठीक है, याद रखिएगा आपको उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। तो कहा गया है पुराण में कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अगर कोई है तो गौ हत्या का पाप। इसीलिए देखिएगा गाय का बच्चा जन्म लेता है और मर जाता है तो बालू फकाया जाता है, नहीं, बहुत प्रक्रिया होता है, गोबर बालू की फकाया जाता है, नहीं, तब जाके जो है कष्ट हटता है। तो गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है। लेकिन इसको हर्यक वंश में क्या हुआ? बिंबिसार की हत्या किया, अजातशत्रु हत्या किया उदयन, मतलब ये चलते रहा। ये कहता है जैसी करनी है उसी भरन, हम पे तुम पे खुदा। इस हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में कर दिया कौन? बिंबिसार। मतलब मगध पर पहला वंश कौन हुआ? हर्यक वंश। हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार। बिंबिसार के मन में एक चीज लग गया कि हम ये जो है बड़ा बड़ा युद्ध नहीं जीतते थे, छोटा छोटा युद्ध, छोटा छोटा युद्ध जीत के और छोटा छोटा जो राज्य था उसको सिर्फ ये अपनाते थे। इनको लगा कि अब विस्तार कैसे किया जाए, क्योंकि याद रखिएगा विद्यार्थी की पहचान सिलेक्शन के और राजा की